इस मूवी की शुरुआत में हमें इंसानों और ऑर्स के बारे में बताया जाता है। इंसानों के बारे में तो हम सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ऑर्स के बारे में बता देता हूँ। बेसिकली ऑर्स दिखने में थोड़े इंसानों और थोड़े जानवर जैसे होते हैं और इनकी जो दुनिया होती है वो एक अलग दुनिया होती है। और इन्हीं ऑर्स में से एक ऑर्स होता है जिसका नाम गुलदान होता है। गुलदान के पास कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं जिन्हें इस फिल्म में हरा जादू कहा गया है और गुलदान इन शक्तियों की वजह से किसी की भी जान इजीली ले सकता है। फिर आगे हम ड्यूरेटन नाम के एक ऑर्स को देखते हैं एंड साथ में उसकी एक वाइफ को भी देखते हैं। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, उसको कुछ ही टाइम में बच्चा होने वाला होता है। ड्यूरेटन अपने कबीले का सरदार होता है और उसे अपने कबीले के ऑर्स के लिए टेंशन हो रही थी क्योंकि उनकी दुनिया धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी। फिर अगले सीन में हम गुलदान को देखते हैं। उसने सभी ऑर्स को अपने पास में बुलाया था क्योंकि वो अपनी शक्तियों से एक दूसरी दुनिया का दरवाजा क्रिएट करने वाला था और उसकी ये शक्तियां जिसको इस मूवी में हरा जादू कहा गया है वो लोगों की जान लेकर काम करती है। इसलिए गुलदान ने काफी सारे लोगों को कैदी बनाकर रखा हुआ था। वहीं पर हमें गरोना नाम की एक लड़की के बारे में पता चलता है जो दिखने में तो ऑर्स की तरह थी, लेकिन असलियत में ना तो वो ऑर्स थी और ना ही इंसान थी। फिर गुलदान उन सभी कैदियों की जान लेकर एक दरवाजा क्रिएट करता है जो इंसानों की दुनिया का दरवाजा होता है। फिर वहाँ पर जितने भी ऑर्स इकट्ठा होते हैं वो सभी उस दरवाजे के थ्रू इंसानों की दुनिया में एंटर हो जाते हैं। इंसानों की दुनिया में एंटर होने के बाद ड्राका जो ड्यूरेटन की वाइफ होती है वो एक बच्चे को जन्म देती है एंड वो बच्चा मरा हुआ पैदा होता है। फिर गुलदान एक हिरन की जान लेकर उस बच्चे में वो जान डालकर उस बच्चे को जिंदा कर देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है आयन फोर्स नाम के एक शहर में जहाँ हमें लोथार नाम की एक सेनापति के बारे में देखने को मिलता है। उसके पास एक लेटर आया होता है एंड उस लेटर में लिखा होता है कि उसके महाराज को उसकी बहुत जरूरत है एंड वो चाहते हैं कि लोथार जल्द से जल्द उनके महल वापस आ जाए। फिर लोथार देरी ना करते हुए सीधा महल में पहुंचता है। फिर महल में पहुंचने के बाद उसे सैनिक बताते हैं कि हमने एक आदमी को पकड़ा है जो दूसरे शहर से हमारे शहर आकर कुछ छानबीन कर रहा था क्योंकि उनके महल पर किसी दूसरे दल ने हमला कर दिया है। उस आदमी का नाम खाडगर होता है और वो एक किरण टोर नाम के शहर का जादूगर होता है। फिर लोथार उसके पास में जाता है तो वो आदमी लोथार से बोलता है कि मुझे बगल वाले कमरे में पड़ी लाश के ऊपर जांच करने दो क्योंकि उसी में इस महल के ऊपर हुए हमले का राज छुपा है। फिर लोथार खाडगर को उसी मरी हुई बॉडी के पास में ले जाता है जो दूसरे कमरे में पड़ी थी। फिर खाडगर उस बॉडी को चेक करता है तो चेक करने के दौरान उस बॉडी के मुंह से एक हरे कलर का धुआं निकलता है। उस धुएं को निकलता देख खाडगर लोथार से बोलता है कि तुम अपने रक्षक मेडिक को जल्द से जल्द महल बुला लो क्योंकि महल के ऊपर बहुत जल्द आक्रमण होने वाला है। फिर लोथार उसे अपने साथ राजा के पास में ले जाता है एंड वो राजा को बताता है कि मैंने बुरी ताकतों को महसूस किया है एंड मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। आप अपने रक्षक मेडिक को यहाँ पर बुला लीजिए। एंड जब ये बात वो राजा को बता रहा होता है तो कुछ सैनिक आते हैं एंड वो राजा को बताते हैं कि हमने दक्षिण में कुछ धुआं देखा है। एंड उसके बाद में राजा लोथार को एक रिंग उतार कर देता है एंड बोलता है कि जल्द से जल्द रक्षक को यहाँ पर लेकर आओ। उसके बाद लोथार राजा के एक बड़े से पक्षी पर बैठकर रक्षक के पास पहुंच जाता है। दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको रक्षक के बारे में जानकारी दे देता हूँ। रक्षक का असली नाम मेडिव होता है एंड ये वो इंसान है जो महल के ऊपर आए हुए किसी भी संकट से महल को बचाता है, लेकिन काफी टाइम से महल के ऊपर कोई भी संकट ना आने की वजह से वो महल से काफी दूर रहने लगा था। और मेडिव के पास कुछ जादुई शक्तियां भी होती है जिसका इस्तेमाल करके वो महल की रक्षा करता था। लोथार के साथ में खाडगर भी जाता है और खाडगर को वहाँ पर एक लाइब्रेरी दिखती है जिसके अंदर वो जाकर किताबें पढ़ने लगता है। जब खाडगर किताबें पढ़ रहा था तो उसे कुछ नजर आता है एंड वो उसके पास में जाता है तो वो चीज धुआं बनकर गायब हो जाती है। उसके बाद में वो तीनों राजा के पास में चले जाते हैं एंड राजा मेडिव को देखकर बहुत खुश होता है एंड उससे समझाते हुए बोलता है कि मेडिव हमें तुम्हारी जरूरत है। फिर राजा मेडिव को बताता है कि हमारे राज्यों में कुछ राक्षसों ने हमला कर दिया लेकिन हम उन राक्षसों के बारे में कुछ भी नहीं जानते एंड हमें उनके बारे में पता लगाने के लिए एक कैदी की जरूरत होगी। वो कैदी चाहे जिंदा हो या मुर्दा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में मेडिव लोथार खाडगर और कुछ सैनिकों के साथ जंगल में कैदी की तलाश में निकल पड़ता है। फिर अचानक से उस जंगल में ऑर्स आ जाते हैं एंड वो सारे ऑर्स इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पर हमें इंसानों और ऑर्स के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन देखने को मिलता है। मेडिव देखता है कि इंसानों के ऊपर ऑर्स भारी पड़ रहे हैं। फिर मेडिव हरे जादू का इस्तेमाल करता है जिसके कारण काफी सारे ऑर्स मारे जाते हैं। मेडिव के पास में भी हरा जादू होता है और ये चीज ऑर्स को नहीं पता थी। उन ऑर्स के साथ में ड्यूरेटन भी होता है लेकिन हरे जादू के कारण उसे वापस जाना पड़ता है। इस लड़ाई में कुछ ऑर्स मारे जाते हैं, कुछ ऑर्स वापस चले जाते हैं, लेकिन मेडिव और उसके साथी गरोना को पकड़ लेते हैं। दोस्तों गरोना के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि गरोना वो लड़की
लड़की है जो ना तो इंसान है और ना ही औरस है। फिर आगे हम देखते हैं कि ड्यूरेटन अपने साथियों के साथ में वापस जाता है तो गुलदान उसका वहाँ पर इंतजार कर रहा होता है। गुलदान को ऐसा लगता है कि वो इंसान इनके ऊपर भारी पड़ गए एंड ये लोग अपनी पीठ दिखाकर वापस भाग आए। फिर गुलदान ड्यूरेटन की सभी औरस के सामने बेइज्जती करता है एंड उसे भगोड़ा बोलता है और साथ में ये भी बोलता है कि तुम इस कबीले के सरदार बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं हो, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए। फिर ड्यूरेटन जलती हुई आग में अपना एक हाथ डाल देता है एंड गरम गरम कोयला हाथ में पकड़ लेता है। ड्यूरेटन का एक दोस्त उसके हाथ पर हमला करता है जिसके कारण वो कोयला छूट जाता है। फिर वो गुलदान से बोलता है कि हम अपनी पूरी जी जान से लड़े, लेकिन उन इंसानों ने हरे जादू का इस्तेमाल किया जिसके कारण हमें वापस आना पड़ा। फिर गुलदान जैसे ही ये बात उस औरत के मुंह से सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये जादू सिर्फ उसके पास है। दूसरी तरफ हम गरोना को देखते हैं जो औरत के बारे में सारी बातें राजा को बता देती है कि उनका मकसद क्या है और वो यहाँ पर क्यों आए हैं। उसके बाद में गरोना को वहाँ पर कैद कर लिया जाता है। फिर अगले सीन में हम ड्यूरेटन को देखते हैं, वो अपनी वाइफ के पास जाता है, अपने बच्चे को हाथ में लेकर बोलता है कि आज मैं नाकाम रहा। गुलदान इस बच्चे की तरह न जाने कितने लोगों में जहर भर देगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ड्यूरेटन के मन में अब गुलदान के खिलाफ बगावत करने की इच्छा जाग रही थी क्योंकि इंसानों और औरस के बीच में जो फाइट हो रही थी वो गुलदान के कारण हो रही थी क्योंकि गुलदान पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। फिर वापिस से सीन शिफ्ट होता है गरोना के ऊपर। वो एक बड़े से पिंजरे में कैद होती है, उसके पास में फिर रानी आती है एंड उसे ओढ़ने के लिए कुछ कपड़े देती है। फिर अगले सीन में हम ड्यूरेटन को देखते हैं, वो अपने एक दोस्त के साथ में बैठा होता है एंड वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं अपनी पुराने दिनों के बारे में। ड्यूरेटन बोलता है कि क्या दिन थे हमारे, उस टाइम पर हम कितना एंजॉय किया करते थे, लेकिन जब से गुलदान सत्ता में आया है हमारी जिंदगी ही खराब कर दी उसने। फिर ड्यूरेटन और उसका दोस्त दोनों आपस में प्लान बनाते हैं कि वो अब इंसान की मदद लेकर गुलदान को रोकेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि गरोना लोथार और उनके साथियों को वो जगह दिखाने ले जाती है जिस जगह पर औरस होते हैं। फिर रात के समय वो एक जगह पर रुकते हैं एंड अपनी अपनी लाइफ की स्टोरी एक दूसरे से शेयर करते हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि इन तीनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। फिर अगले दिन गरोना उस जगह को दिखाती है। उस जगह को देखने के बाद वो सभी लोग वापस चले जाते हैं लेकिन खड़गर और गरोना वहीं पर रह जाते हैं। अभी वहाँ पर ड्यूरेटन आ जाता है। वो खड़गर को पकड़ के गरोना से बोलता है कि इंसानों से तुम बोलो कि वो हमें मिलने आए, हमें उनकी जरूरत है। एंड इसके बाद वो खड़गर को छोड़ देता है एंड वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में लोथार राजा के पास में जाता है और बताता है कि औरस एक नया दरवाजा क्रिएट कर रहे हैं जिससे वो और ज्यादा औरस को इस दुनिया में ला सके, तो हमें उन्हें जल्द से जल्द रोकना होगा। फिर वहाँ पर आए हुए सभी लोग मेडिव के बारे में बोलने लगते हैं कि मेडिव कहाँ पर है एंड वो क्या कर रहा है। फिर एक सैनिक लोथार को आकर बताता है कि हमारे यहाँ से काफी सारे सैनिक जा चुके हैं एंड काफी सारे सैनिक घायल हैं और उन घायल सैनिकों में तुम्हारा बेटा कैलन भी है। फिर उसके बाद में लोथार अपने बेटे के पास में जाता है एंड उसका हाल चाल लेता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गरोना ड्यूरेटन की बात राजा को कहती है तो वहीं पर लोथार भी बैठा होता है एंड उसे ऐसा लगता है कि ये उसकी एक चाल है। गरोना उन दोनों को बड़ी मुश्किलों से समझाती है। फिर राजा बड़ी मुश्किलों से ड्यूरेटन से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अगले सीन में हम मेडिव को देखते हैं। मेडिव खड़गर के कमरे में जाकर देखता है तो खड़गर ने काफी सारे पन्नों को अपने कमरे में लटका रखा होता है। फिर खड़गर मेडिव को बताता है कि मैंने जब से हरे जादू को महसूस किया है तब से मैं हरे जादू के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ और ये सब करके मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। फिर मेडिव को ये बात सुनकर गुस्सा आता है एंड वो अपनी शक्तियों से सारे पन्नों को जला देता है। वो ऐसा क्यों करता है इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर अगले सीन में हम राजा और लोथार को देखते हैं जो अपने कुछ सैनिकों के साथ ड्यूरेटन से मिलने जाते हैं एंड वहाँ पर पहाड़ की ऊंची चोटी पर मेडिव भी मौजूद होता है। फिर ड्यूरेटन राजा से बात कर ही रहा होता है तभी ब्लैक हैंड नाम का एक औरस उनके ऊपर हमला कर देता है। फिर इंसानों के बीच में और औरस के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। इस फाइट में ड्यूरेटन अपने ही कुछ साथियों को मारने लगता है जो गुलदान के कहने पर इंसानों के ऊपर हमला करने लगे थे। फिर मेडिव अपने साथियों को बचाने के लिए एक बिजली की दीवार क्रिएट कर देता है जिसमें उसके साथी बंद हो जाते हैं और इस बिजली की दीवार को क्रिएट करने के लिए वो अपनी पूरी शक्तियों का इस्तेमाल कर देता है जिसके कारण वो ऊपर ही बेहोश हो जाता है। इस बिजली की दीवार के अंदर लोथार भी होता है लेकिन उसका बेटा कैलन वो दीवार से बाहर होता है। फिर एक ब्लैक हैंड नाम का औरस आता है जो कैलन से फाइट करने लगता है। उस बिजली की दीवार के अंदर से लोथार बाहर आने की बहुत कोशिश करता है एंड अपने बेटे की मदद करने की कोशिश करता है बट वो नहीं कर पाता और उसके बेटे कैलन को ब्लैक हैंड जान से मार देता है। फिर कुछ देर बाद जब बिजली की पावर खत्म होती है तो गरोना और खड़गर मेडिव के पास में जाकर देखते हैं तो मेडिव बेहोश पड़ा रहता है। फिर वो लोग उसे मेडिव के घर पर ले जाते हैं एंड उसका इलाज करते हैं। एंड दूसरी तरफ हम ड्यूरेटन को देखते हैं। वो अपने घर पर आता है और ड्राका से बोलता है कि जल्द से जल्द तुम अपने बच्चे को लेकर यहाँ से चली जाओ
तभी वहाँ पर ब्लैक हैंड आ जाता है। वो ड्यूरेटन को पकड़कर उसे गद्दार बोलता है। फिर ड्यूरेटन ब्लैक हैंड से बोलता है कि पहले हम इज्जत की जिंदगी जीते थे, तुम्हें याद है ना ब्लैक हैंड। फिर ब्लैक हैंड ड्यूरेटन से बोलता है कि पहले की बात अलग थी, अब हम जिएंगे तो हरे जादू के लिए और मरेंगे भी तो हरे जादू के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि गुलदान ड्यूरेटन के दोस्त को लालच देते हुए बोलता है कि अब वक्त आ गया है नया सरदार चुनने का, क्योंकि गुलदान चाहता था कि कबीले का सरदार ड्यूरेटन को हटा के किसी और को बना दिया जाए जो सिर्फ मेरी बात माने। इसीलिए उसने टारगेट किया ड्यूरेटन के सबसे खास दोस्त को। फिर अगले सीन में हम ब्लैक हैंड को देखते हैं, वो कबीले के उन लोगों के ऊपर हमला करने लगता है जो ड्यूरेटन की बात मानते थे। वो उनके घरों को आग लगाना शुरू कर देता है और उनके साथ में ड्यूरेटन का सबसे खास दोस्त भी मिल जाता है। फिर ड्यूरेटन का दोस्त ड्राकासी उसके बच्चे के साथ यहाँ से जाने के लिए बोलता है। फिर अगले सीन में हम खाड़गर को देखते हैं, वो अपने शहर किरनटोर जाता है एंड अपने गुरु से बोलता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि रक्षक मेडिक के ऊपर हरे जादू का हमला हो गया है। फिर वो आदमी खड़गर को एक जादुई दरवाजे के बारे में बताता है। फिर खड़गर उसके अंदर जाता है तो उसे एक औरत मिलती है एंड ये औरत वही थी जो लाइब्रेरी में धुएं के रूप में दिखी थी। वो औरत खड़गर से बोलती है कि तुम इस दुनिया को हरे जादू से बचा सकते हो, मेरी एक बात याद रखना, उजाले के बाद अंधेरा आता है एंड अंधेरे के बाद फिर से उजाला। वो औरत मेडिक के बारे में भी बताती है कि मेडिक तुम सबको धोखा दे रहा है, वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है जो इस दुनिया को तबाह करना चाहते हैं। फिर अगले सीन में हम मेडिक को देखते हैं, मेडिक तालाब में जाता है और हरे जादू के जरिए अपने नौकर की जान ले लेता है। फिर अगले सीन में हम राजा और लोथार को देखते हैं जो ऑर्क्स को हराने का प्लान बना रहे थे। तभी वहाँ पर मेडिक आ जाता है एंड वो एक नया प्लान बताने लगता है, लेकिन लोथार को उसका प्लान पसंद नहीं आता तो वो मना कर देता है। लेकिन राजा को मेडिक की बात पर बहुत भरोसा था, इसलिए वो उसकी बात मानकर लोथार को जेल में बंद कर देता है क्योंकि राजा को ऐसा लगता है कि लोथार का जब से बेटा मरा है वो पागल हो गया है। फिर लोथार से जेल में मिलने के लिए गरोना आती है और गरोना लोथार से वादा करती है कि वो जंग में राजा की रक्षा करेगी। फिर कुछ देर बाद खड़गर आता है जो लोथार को जेल से छुड़ा देता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्यूरेटन गुलदान से फाइट करने जाता है और अफसोस ड्यूरेटन इस फाइट में हार जाता है। दूसरी तरफ हम मेडिक को भी देखते हैं जिसके ऊपर हरा जादू पूरी तरह हावी हो जाता है और उसके बाद में वो लोथार और खड़गर से फाइट करने लगता है। यहाँ पर हमें एक जबरदस्त फाइट देखने को मिलता है और इस फाइट में मेडिक हार जाता है। वहीं फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंसानों और ऑर्क्स के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। गुलदान अपनी शक्तियों का यूज करके जादुई दरवाजे से और ज्यादा ऑर्क्स को इस दुनिया में बुलाने लगता है। फिर राजा और उसके साथी अकेले पड़ जाते हैं। फिर राजा गरोना के पास में जाता है एंड उसे एक चाकू देता है। चाकू देकर वो बोलता है कि तुम मुझे इस चाकू से मार दो, उसके बाद तुम्हारे कबीले में तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी और इसके बाद में तुम इंसानों और ऑर्क्स के बीच में शांति लाने की कोशिश करना। और फिर गरोना यही करती है, वो राजा को उसी चाकू से जान से मार देती है। हालांकि वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन राजा ने उसको ये आदेश दिया था तभी उसने ऐसा किया था। तभी वहाँ पर लोथार भी आ जाता है और वो गरोना को देखकर उससे मन ही मन में नफरत करने लगता है क्योंकि उसने उससे ये वादा किया था कि वो राजा की रक्षा करेगी। फिर लोथार की फाइट ब्लैक हैंड से होती है। वो ब्लैक हैंड को एक तलवार से बीच में से काट देता है। उसके बाद वो राजा की लाश लेकर पक्षी पर बैठकर वहां से चला जाता है और फिर उसे वहां पर अपने राज्य का नया राजा घोषित किया जाता है। एंड यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।